हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है बेटा, आज हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ने वाले हैं, तो करें स्टार्ट। चलो। परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिशत संगठन। ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग किसी यौगिक में किसी तत्व का प्रतिशत द्रव्यमान निकालते हैं। ठीक है। तो प्रतिशत द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, उसके लिए पहले एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। तत्व का प्रतिशत द्रव्यमान बराबर यौगिक में तत्व का भार बटा यौगिक का कुल भार इंटू 100। ठीक है। तत्व का प्रतिशत द्रव्यमान बराबर यौगिक में तत्व का भार बटा यौगिक का कुल भार इंटू 100। ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, है ना, तब अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास H2O है। H2O, इस H2O में मेरे को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत द्रव्यमान निकालना है ना। तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत द्रव्यमान H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत द्रव्यमान एक एक करके देखते हैं। जैसे मान लो पहले अपने को हाइड्रोजन का निकालना है, तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ H2O। ये क्या करा, ये वही फार्मूला जो ऊपर हिंदी में लिख रखा है, यहाँ पे शॉर्ट में लिख रखा है परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का प्रतिशत मास इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का मास, और अपॉन मास ऑफ H2O मतलब H2O का मास। अब यहाँ पे H2O मेरे लिए हो गया यौगिक और हाइड्रोजन हो गया एलिमेंट, तत्व। ठीक है। चलो आप मेरे को बताओ, इस वाटर में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, इसलिए 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2। इसको थोड़ा छोटा कर दूं, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है बेटा, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, और इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2। तो ऊपर लिखेंगे 2 बटा H2O का 18 होता है, तो 18 इंटू 100। ठीक है। ऐसा करते हैं, 2 से इसको काट लेते हैं, तो 2 से ये 2 एकम 2 और दूनम 18 इंटू 100। ठीक है। 2 से इसको काट दिया 18 को, 2 एकम 2 दूनम 18। अब 100 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100 बटा
9। चलो 9 का भाग लगाओ, तो ये समझ लो कि यहाँ पे ये 10 है। कितना है? 10। अब 9 एकम 9, कितना बचा? 1। वो 1 इस 0 के पास जाएगा तो इसको 10 कर देगा। फिर 9 एकम 9, फिर 1 बच जाएगा। अब लगाई दशमलव, उतारी 0, कितना हो गया? फिर 10 हो गया। फिर 9 एकम 9। ये इस तरह से चलता जाएगा। यानी कि परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आया? 11.1%। ठीक है, इसको आगे और भी अपन सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़े। अगला है ऑक्सीजन। तो परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन अपान मास ऑफ H2O इंटू 100। ठीक है, इस H2O में बताओ ऑक्सीजन कितना है? एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, और टोटल H2O का 18 इंटू 100। ठीक है, ऐसा करते हैं, 16 और 18 दोनों को 2 से काट देते हैं, तो 2 8 16 और दूनम 18 इंटू 100। अब 100 का 8 में गुणा कर लो, तो ये हो गया 800/9। चलो 9 का भाग लगाओ, तो 9 8 72 होता है। अब 80 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। फिर 8 0 के पास जाएगा तो 80 हो जाएगा। फिर 9 8 72, फिर 80 में से 72 जाएगा तो 8 बचेगा। फिर दशमलव लगाएंगे, 0 उतारेंगे, फिर 80 हो जाएगा। फिर 9 8 72। ये इस प्रकार से आगे कटता रहेगा। ठीक है, तो ये आएगा 88.8। ठीक है, ये हमने लगभग लगभग किया है बेटा, है ना? लगभग लगभग, ये एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट करोगे तो थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। ये लगभग लगभग हमने करा है ना। तो H2O में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना आया? 11.1%। और ऑक्सीजन का कितना आया? 88.8%। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये लगभग लगभग 100 के पास पहुंच जाएगा। बोलो, इतना समझ में आया? कुछ और उदाहरण बताऊं? चलो देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एथेनॉल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है? इसको सोल्व करते हैं। फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, फॉर्मूला तो हमको पता है क्या होता है, बोलो। तत्व का प्रतिशत द्रव्यमान इक्वल टू तत्व का यौगिक में भार बटा यौगिक का कुल भार इंटू 100। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये बताओ कि हमको प्रश्न में क्या दिया है? तो दिया है, क्या दिया है? C2H5OH। ये जो C2H5OH है, इसका नाम है बेटा एथेनॉल। क्या नाम है इसका? एथेनॉल। और प्रश्न में हमको यही दिया है। एथेनॉल का क्या पूछ रहा है कि एथेनॉल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है? एक एक करके करते हैं। सबसे पहले अपन
कार्बन का निकालते हैं ना, तो परसेंटेज मास ऑफ कार्बन इक्वल टू मास ऑफ कार्बन बटा मास ऑफ एथेनॉल, ठीक है, इनटू 100। अब आप ये बताओ मेरे को कि इस एथेनॉल में कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है, एक कार्बन का कितना होता है 12, तो 2 का 24 बटा एथेनॉल का टोटल मास। तो आपको बताऊं इस एथेनॉल का टोटल मास होता है 46। कितना होता है 46। देखो कार्बन का 12 तो 2 कार्बन का 24 और 5 ये 29 और एक ये 30 और 16 ये ऑक्सीजन का, टोटल 46 इंटू 100। अब ऐसा करो, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो 2 से बेटा ये कितनी बार जाएगा, 2 से ये जाएगा 12 बार, 12 दून 24 होता है, और 2 से ये जाएगा 23 बार, 23 दून 46 होता है इंटू 100, ठीक है। अब क्या करें, अब ऐसा करो 100 का 12 में गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1200, ठीक है, बटा 23। चलो 23 का 1200 में भाग लगाना है, यहाँ पे करें, चलो इधर करते हैं, जैसे 1200 और ये 23, ठीक है। ध्यान से समझना है, ये 2 है, 2 छंग 12 होता है, तो ये 12 है यहाँ पे, लेकिन चूंकि 2 के साथ 3 भी है तो 6 बार नहीं जाएगा, ये मेरे हिसाब से 5 बार जाना चाहिए। करके देखते हैं, 5 तिया 15, 15 की 5, हाथ का 1, 5 दून 10 और 1 11, ठीक है। 120 में से 115 घटाओगे तो 5 आएगा। अब ये 0 उतारो, 23 दून 46 होता है और ये 50 है, तो 46। अब 50 में 46 जाएगा 4, फिर दशमलव लगा के 0 उतार लो। अब 23 दून 46 होता है, तो ये 23 से कम 23, मतलब लगभग मेरे हिसाब से 52.1 आएगा। कितना आएगा बेटा, ये लगभग आएगा 52.1%, ठीक है। और इसको हम मिटा देते हैं अब। तो ये किसका आया, ये आया कार्बन का। कार्बन का परसेंटेज मास कितना 52.1%। ठीक इसी प्रकार हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का देखते हैं। तो परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन बटा मास ऑफ C2H5OH इंटू 100। अब इस C2H5OH में आप देखो हाइड्रोजन कितने हैं, तो 5 हाइड्रोजन तो ये और एक ये, टोटल 6 है। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 6 का कितना हो जाएगा बोलो, एक हाइड्रोजन का 1 तो 6 का 6, और C2H5 का टोटल 46 इंटू 100। अब देखना, ऐसा करो, इसको फिर 2 से काटो, तो ये 3 बार जाएगा और ये 2 से 23 बार जाएगा इंटू 100। ये मैंने क्या करा, मैंने 2 से इन दोनों को डिवाइड करके नंबर को छोटा कर लिया। 2 से 6 कितनी बार गया 3 बार, और 2 से 46 23 बार। अब 100 का 3 में गुणा करो, तो 300 बटा 23। अब ऐसा करते हैं, हम लोग इसमें भाग देते हैं, तो यहाँ करें, देखो 300 और ये 23। अच्छा देखो ये 30 है, तो 23 से कम 23, 30 में से 23 जाएगा तो 7 बचेगा। अब ये 0 उतारो, अब देखो ये 2 है, 2 तिया 6 होता है और ये 7 है, तो लगभग 3 बार, 3 तिया 9 और 3 दूना 6,
69, 70 में से 69 जाएगा, 1 बचेगा, लगे दशमलव, उतारी 0। अब ये नहीं जाएगा तो फिर 1 0, फिर 1 0। अब मेरे हिसाब से 4 बार जाना चाहिए, देखे करके। 4 तिया 12, 12 की 2, हाथ का या 1, 4 दूना 8 और 1 9, ठीक है। तो ये आ जाएगा 13.04। लगभग लगभग कितना आएगा बेटा ये? 13.04%। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हाइड्रोजन का, कितना आया? 13.04%। अच्छा, ऑक्सीजन का कितना, उसका सॉरी कार्बन का कितना आया था? कार्बन का आया था 52.1%। ठीक है, लगभग लगभग। और ये हमारा 13.04। अब क्या बचा? अब बचा है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का और देख लेते हैं। परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ C2H5OH इंटू 100। ठीक है, चलो इसमें देखो C2H5OH में ऑक्सीजन कितना है? 1, तो 1 ऑक्सीजन का 16 और C2H5OH का 46 इंटू 100। इन दोनों को भी 2 से काट के छोटा कर लो, तो 2 से ये कितनी बार जाएगा? 8 बार, और 2 से ये 23 बार इंटू 100। इससे क्या होता है बेटा? नंबर छोटा हो जाता था, तो कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। ठीक है, अब 100 का 8 में गुणा करोगे तो 800 और ये 23, तो लगभग लगभग ये कितना आना चाहिए? यहाँ करके देखते हैं। ये रहा 800 और ये 23। ठीक है, देखो 2 चूक 8 होता है, लेकिन चूंकि इसके साथ 3 भी है तो ये 3 बार जाना चाहिए। करते हैं 3 से, 3 तिया 9 और 3 दून 6, 69। यहाँ से यहाँ लो, 10 में से 9 गया 1, यहाँ कितना बचा? 7, 7 में से 6 गया 1। ठीक, अब ये 0 उतार लो। अब ये 11 है और ये कितना है? 2, तो 2 पंच 10 होता है और 2 छंग 12, तो 6 तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार जाना चाहिए। 5 से 5 तिया 15, 15 की 5, हाथ का आया 1, 5 दून 10 और 1 11। 5 में भी ज़्यादा हो गया, 5 बार में भी ज़्यादा हो रहा है, ये 115 आ रहा, मतलब 4 बार जाना चाहिए। कितनी बार? 4 बार। चार बार जाएगा, है ना? 4 का करते हैं, 4 तिया 12, 12 की 2, हाथ का आया 1, 4 दूना 8 और 1 9। यहाँ से यहाँ ले लो, 10 में से 2 गया, 10 में से 2 गया 8, है ना? अब यहाँ कितना बचा? 10, 10 में से 9 गया 1, 18, 8 2 10 की 0, हाथ का आया 1, 9 और 1 10 और 1 11। ठीक है, 18। अब यहाँ पे दशमलव लगा के यहाँ पे 0 उतार लेते हैं। अब ये हो गया 180 और ये 2, तो 2 पंच 10, 2 छंग 12, 2 7 14, 2 8 16, लगभग लगभग 8 बार जाना चाहिए। कितनी बार? लगभग लगभग 8 बार। तो ये कितना हो जाएगा? 34.8%। तो हमारा आंसर आएगा 34.8%। ठीक है बेटा, ये हमने लगभग लगभग करा है, अप्रोक्सीमेट। देखो एग्जैक्ट करोगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए लगभग लगभग मान के कर लिया। अब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों का यदि आप जोड़ोगे तो लगभग लगभग वो 100 आ जाएगा। बोलो, इतना समझ में आया? आगे बढ़े, चलो कुछ एक एग्जाम्पल करवा देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है, NaOH में ऑक्सीजन का प्रतिशत है
ठीक है, NaOH में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। तो NaOH में ऑक्सीजन का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, चलो सॉल्व करते हैं। परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ NaOH इंटू 100। चलो बताओ ऑक्सीजन का मास कितना है, तो इस NaOH में एक ही ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, और NaOH का टोटल आएगा बेटा 40 इंटू 100। देखो सोडियम का 23 होता है और एक हाइड्रोजन का 24 और 16 ऑक्सीजन का जोड़ो 40 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो ऐसा करते हैं, ये 40 की एक जीरो से ये 100 की एक जीरो कट जाएगी, है ना, तो ये हो जाएगा 16/4 इंटू 10। ऐसा करो 4 से ये 16 काटो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 12, 4 चुक 16, 4 बार गया इंटू 10। 10 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 40%। मतलब इस NaOH में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है 40। समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। चलो एक और एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो NH2CO NH2, इसको यूरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं यूरिया, में नाइट्रोजन का प्रतिशत है ना, ये हमारे लिए एक क्वेश्चन टाइप हो गया। सोल्व करो तो फार्मूला हो जाएगा परसेंटेज मास ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन बटा मास ऑफ यूरिया इंटू 100 इक्वल टू। आप ये देखो कि इस यूरिया में नाइट्रोजन कितना है, तो देखो बेटा एक नाइट्रोजन तो ये है और एक नाइट्रोजन ये है, मतलब टोटल 2 नाइट्रोजन है। एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो 2 का 28। अच्छा यूरिया का टोटल मास पता है आपको 60 होता है इंटू 100। ऐसे करते हैं, ये जीरो से एक जीरो इसकी काट देते हैं और 10 का 28 में गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 280/6। चलो 6 से डिवाइड करो तो मान लो कि ये 28 है, कितना है 28। पढ़ो पहाड़ा। दो सौ अस्सी, फिर गलत हो गया है, 280/6 है ना, जीरो से जीरो काट दिया और 10 का इसमें करेंगे 280/6। चलो करो तो यहाँ कर ले 280 और ये 6, पढ़ो 6 का पहाड़ा। 6 का 6, 6 दून 12, 6 18, 6 चुक 24, 6 पंज 30, तो 30 तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार जाएगा, 6 चुक 24, 28 में 24 जाएगा 4, फिर जीरो उतार लो। अब 6 चुक 24, 6 पंज 30, 6 छंग 36 और 6 7 42, तो 42 तो ज़्यादा हो जाएगा, ये 40 है, मतलब 6 बार, 6 छंग 36। अब 40 में 36 जाएगा 4, दशमलव लगा के जीरो उतार लेंगे, फिर 40 हो जाएगा, फिर 6 छंग 36, मतलब बेटा लगभग ये आएगा, लगभग है ना 46.6%। ये मिटा देते हैं, बोलो इतना समझ में आया, लगभग कितना आया 46.6%। तो यहाँ पे हम लोगों ने परसेंटेज कंपोजिशन सीखा। अब अगले लेक्चर में कुछ नई चीज़ें सीखेंगे,
तब तक के लिए जय राम जी की।